इनका ये मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ ये कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। ये लोग 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं। एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। इनको कभी एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए दी गई डेडलाइन आज खत्म। अगली हिकमत अमली फाइनल करने के लिए मौलाना की जेर सदारत पार्टी इजलास। नून लीग और पीपी के डी चौक जाने की मुखालफत के बाद की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। फैसलों की रोशनी में फजलुर रहमान आज पेंडाल में अहम ऐलान करेंगे। शहर इक़्तिदार में इतवार के रोज भी सियासी बैठकें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज होगा। पीटीआई कोर कमेटी के फैसलों की रोशनी में अगले लाए अमल पर मुशावरत होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा और रहबर कमेटी से राबतों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। विभागीय वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। पिशावर मोड़ पर JUIFA के पड़ाव का तीसरा रोज अवाम की जिंदगी पर असरात पड़ने लगे। शहर इक़्तिदार कंटेनर जोन में तब्दील, रेड जोन के रास्ते मुकम्मल और दीगर रास्ते जुज़वी तौर पर बंद। शहर के पार्क्स वीरान, बच्चे संडे को फन डे ना बना सके। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाजार भी धरने के बायस बंद रहा। शहरी सस्ते दामों शाय खुरनोश की खरीदारी से महरूम। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में 13वां रोज मेडिकल बोर्ड की जानिब से तिब्बी मुआयने में सेहत पहले से बेहतर करार। नवाज शरीफ की निहार मुंह शुगर 170 और प्लेटलेट्स 40,000 की सतह पर बरकरार। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ ने ताहाल अस्पताल से जाने की बात नहीं की। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। सिख बरादरी के लिए तारीखी इकदाम। करतारपुर राहदारी मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। टर्मिनल पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। रिकॉर्ड मुद्दत में राहदारी मुकम्मल करने पर वजीर आजम की हुकूमत को मुबारकबाद। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल दिया कि किसी मुगालते में ना रहे। मंसूबा अव्वल ताखिर तक FWO ने मुकम्मल किया। आपकी हुकूमत करती तो करतारपुर का हशर BRT जैसा होता। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम का कहना है, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर बेहतर अंदाज में उजागर किया। कश्मीर पर भारत बैकफुट पर चला गया है। बहिरा अरब में बनने वाला चौथा तूफान माहा कराची से 790 किलोमीटर दूर। शिद्दत में मजीद इजाफा, कैटेगरी 1 में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान 7 नवंबर तक भारतीय गुजरात और मुंबई के दरमियान साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान की साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। मलका कौसार मरी में बारिश और जालाबारी, मौसम सर्द हो गया। सियाहों समेत मकामी अफराद ने भी गर्म मलबूसात पहन लिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, फजा में फैली स्मोग में कमी आ गई।
दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड और सयाहती मकाम शंदूर में नायाब भालू की आमद। सयाह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ब्राउन रंगत वाले भालू की तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर से आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहते हैं ये लोग मेरे मुंह से एनआरओ सुनना चाहते हैं, मैं इन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा। इनको एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मजीद लिखा कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम सामने आया। कहते हैं कि ये लोग मेरे मुंह से एनआरओ सुनना चाहते हैं। ट्वीट में लिखा कि मैं इन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा, इनको एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मजीद लिखते हैं कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वजीर आजम का सोशल मीडिया पर भी बयान अपोजिशन का नाम लिए बगैर तनकीद की। कहा जब तक उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। ये लोग मेरे मुंह से 3 अल्फाज सुनना चाहते हैं, NRO। ये भी वाजे किया कि मैं उनको कभी NRO नहीं दूंगा। उनको NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। करतारपुर राहदारी मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब 9 नवंबर को होगी। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में करतारपुर राहदारी मंसूबा मुकम्मल करने पर अपनी हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान दुश्मनी में अफगानिस्तान भी भारत की गुमराह कुन राह पर चल निकला। अफगान हुकाम पाकिस्तान सिफारतकारों को हिरासा करने लगे हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ। पाकिस्तान सफारतकारों को नक़्लो हरकत के दौरान ज़बरदस्ती रोका जाता है। इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रज़ा। फैसल रज़ा, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की दुश्मनी में अफगानिस्तान भी एक दफा फिर जो है वो भारत की गुमराहकुन राह पर चल निकला है। अफगान हुकाम पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने लगे हैं। सिफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ जो है वो शुरू हुआ। तमाम सिफारतकारों को नकलो हरकत के दौरान ज़बरदस्ती रोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तमाम वाक़यात में मुबैना तौर पर अफगान खुफिया एजेंसी NDS के एहलकार मुलव्वस हैं। अफगान खुफिया एजेंसी के एहलकार जो हैं वो पाकिस्तानी सिफारतकारों की गाड़ियों का रास्ता रोकते हैं। गलत ज़बान इस्तेमाल की जाती है। सिफारतकारों को घर से लेकर सिफारतखाने और वापसी पर घर जाते हुए रास्ते में रोका जाता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने यह मामला अफगान वजारत खारजा के साथ उठाया है, लेकिन अफगान वजारत खारजा के जो काम है वो अपनी खुफिया एजेंसी के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल रजा, हमें तफसीलात से आगाह करें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारत के सियासी मकासद के तहत नई नक्शों के इजरा को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ारत दाखिला ने 2 नवंबर को नए नक्शे जारी किए हैं। इन नक्शों में जम्मू कश्मीर को भारतीय इलाका करार देना गुमराह कुन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाने को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शों से मुतज़ाद भारतीय नक्शों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने भारत के सियासी मकासद के तहत नए नक्शों के इजरा को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ारत दाखिला ने 2 नवंबर को नए नक्शे जारी किए हैं। और अब कुछ बात मौलाना के अल्टीमेटम की। मौलाना की डेडलाइन आज ख़त्म, अगला लाएअमल क्या होगा? मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अहम बैठक। क्या आज मौलाना फजल रहमान अहम ऐलान करेंगे? हुकूमती मुज़ाकराती टीम भी आज सर जोड़ कर बैठेगी। हुकूमती टीम आइंदा के लाएअमल और अपोजिशन के बयानात का जायज़ा लेगी। अपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर जो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास कहाँ हो रहा है और कौन कौन इस इजलास में शरीक है?
जी बिल्कुल, जो आज़ादी मार्च की सियासत का मामला है और ये जो मामला है ये दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अब से चंद घंटों के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को जो 2 दिन की डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म होने वाली है और जो मौलाना फजलुर रहमान है वो आगे का जो लहे अमल है उसको तय कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जो पार्टी रहनुमाओं का मजलिस शूरा के मेंबरान का जो अहम इजलास है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जारी है, जिसमें जो मजलिस शूरा के अरकान हैं और जो सीनियर रहनुमा हैं JUI के वो इसमें शरीक हैं। अकरम खान दुरानी जो कि रहबर कमेटी के सरबराह हैं वो कमेटी के जो फैसले हैं और जो 4 तजावीज़ सामने लाई गई हैं उस हवाले से जो इजलास को जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि हुकूमत को मज़ीद डेडलाइन देनी है, मज़ीद अल्टीमेटम देना है या फिर आज धरना ख़त्म करना है। इस हवाले से 4 तजावीज़ कल रहबर कमेटी के इजलास में तय की गई थी। एक ये कि अपोजिशन जो इज्तिमाई तौर पर असम्बली से मुस्ताफ़ी हो जाए, इसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल किया जाए, रोड्स ब्लॉक की जाएँ या इस धरने को आगे जारी रखा जाए। इस पर फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान जो फैसला करेंगे वो आज पिंडाल में इसका ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब जो हुकूमत है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का भी इजलास जो है वो आज शाम को तलब किया गया है। परवेज़ खट्टक इजलास की सरबराही करेंगे और इजलास में फैसला किया जाएगा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। इसका फैसला ये किया जाएगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान आज पिंडाल में ऐलान करेंगे उसके बाद फिर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि किस हवाले से और किस तरह से रब्ता करना है, क्या रब्ता करना भी है या नहीं करना। जी फ़हीम अख्तर, इस मुतल्लिक़ आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का धरना जारी है। शुरकाने कश्मीर हाईवे और H9 ग्राउंड में तीसरी रात गुजारी है। सुबह तगड़ा नाश्ता भी किया और सियासी माहौल से आगाही के लिए 92 न्यूज़पेपर का मुतालबा भी किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च चौथे रोज में दाखिल। हजारों शुरकाने सर्दी में एक और रात खुले आसमान तले गुजारती। शुरकाने नमाज फजर पिंडाल में ही अदा की। सूरज की किरणें फूटते ही नाश्ते की तैयारी की। किसी ने गर्मा गर्म अंडे खाए तो बाज ने नान चने से पेट पूजा की। रवायती गेम भी खेली। हम अपने साथ हर चीज़ लेके आए, आटा और वो कटवी का सामान, खाने पीने का सब चीज़। 2-2, 3-3 साथी वो ये खिदमत के लिए लगा लेते हैं। ये हम 14-15 आदमी है एक मोटर पे। अभी आने का किराया भी नहीं हमारे पास। इधर कुछ भी इंतजाम है, न रोटी का, न बाथरूमों का, न पानी का। मैं 5 किलोमीटर दूर जा रहा है, उधर भी मस्जिदों पे भी पानी नहीं मिल रहा। मैं बहुत मुश्किल का शिकार हूँ। पेट पूजा के बाद मुल्क की सियासी माहौल, हुकूमती बयानात और धरने से मुतालिक आगाह होने के लिए रोजनामा 92 न्यूज़ का मुताला किया। खेमों की सफाई की। थोड़ी थकावट महसूस हुई तो जड़ी बूटियों की पत्ती से तैयार कहवे की चुस्की भी लगाई। तो इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर आज़ादी मार्च का पंडाल फिर भर गया है। कारकुनों की JUI क़यादत का इंतज़ार है। कारकुन कंटेनर स्टेज के सामने बैठ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज अहम ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त पंडाल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान जमील, उनसे जान लेते हैं। जी कामरान, बताइएगा कैसे मनाजर देख रहे हैं पंडाल के और कारकुनों की क्या मसरूफियत रही आज सारा दिन? हाँ जी बिल्कुल, 92 न्यूज़ अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा धरने की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहा है। आज इतवार का दिन है और आज मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दिया गया अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और एक अहम ऐलान जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद शाम तक का टाइम है। शाम तक मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर पर आ जाएंगे और वो एक अगला लाए अमल जो है, क्योंकि अल्टीमेटम आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा तो अगला लाए अमल देंगे। और गुमान जो चामक गोइयाँ हैं वो जारी हैं कि क्या ऐसा अगला प्लान है जो मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनान को दे सकते हैं। वो डी चौक की जाने मार्च का भी कह सकते हैं या इसके मुतबादिल हो सकता है वो मज़ीद कुछ दिन की मोहलत दे दें हुकूमत को और जो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है उसे बयान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त पिंडाल की सूरत हाल है उसमें खासी गर्म जोशी पाई जा रही है। कारकुनान जो है उनका जोशो खरोश जो है वो अरूज पर है और कारकुनान जो 3 दिन से जब
जहाँ बैठी हुई हमने उनको देखा कि उनका जो मुराल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही नज़र आया, हमें वो डाउन मुराल उनका नज़र नहीं आ रहा। अपने से वो इंतजाम कर लाए थे और उसी इंतजाम को लेकर वो चल रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई हमने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से भी कुछ मसाइल की शिकायत की, उन्होंने शिकायत से आगाह किया, लेकिन उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिस तरह की भी सूरत हाल हो जाए, अगर मौलाना हमें हुक्म देंगे तो उसके बाद ही हम अगला जो है वो कदम उठाएंगे। और जहाँ तक इनके इंतजामात की बात है तो अपने साथ ये राशन वगैरह लेकर आए थे और इन्होंने अपने साथ गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे कि किसी भी सूरत हाल में अगर इनको खुद खाना बनाना पड़ेगा तो ये खुद बनाएंगे, होटल से लाना पड़ेगा वहाँ से लेकर आएंगे। जो इंतजामिया है यहाँ पर, मकामी इंतजामिया है, उनके इंतजामात की शिकायत भी आई है, सफाई के मसाइल भी आए, लेकिन अपने ऑन पर मौलाना के कारकुनान जो है वो सारे कामरान जमील हमारे साथ मौजूद है, धरने की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरका को जेब कतरों का भी सामना है। मार्च इंतजामिया ने मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, ये मुआवजा क्या है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ादी मार्च में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का धरना जारी है, यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो इसी दौरान क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, तो जो जेब कतरे हैं वो भी अपने हाथों की सफाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो उन लोगों तक जिनकी चीज़ें गुम हुई हैं उन तक पहुँचाने के लिए एक डेस्क कायम किया गया। हम बात करते हैं, आप देखें ये आईडी कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, वॉलेट्स पड़े हुए हैं और ये गाड़ी की चाबियाँ पड़ी हुई हैं। ये वो चीज़ें जो लोगों की गुम हुई और ये डेस्क कायम किया गया है जो उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा सर बताइए ये क्या चीज़ें कहाँ से मिली आप लोगों को? हम सबको मोबाइल भी किया है, मैसेज भी किया है, भाई आपकी चीज़ है, शनाख्ती कार्ड है, पर्स है, पैसे सिर्फ ये 30 रुपये मिले हैं, बाकी खाली पर्स वगैरह शनाख्ती कार्ड वगैरह हैं, उनको मोबाइल किया है। हमारे साथ काफ़ी तकरीबन 12-13 सामान लेने वाले बंदे ले चुके हैं। बाकी मैंने लिस्ट लिखी है, 20 तक हमारे चीज़ें हैं जो शनाख्ती कार्ड वगैरह है। 30-35 दरख्वास्तें आई हैं जिसमें पैसे भी हैं, कोई मोटरसाइकिल भी है। किस लोकल बंदे ने उसको जेब काट वाले को पकड़ा था, थाने में उसको दिया था, थाने में देने के बावजूद फिर वो थाने वालों ने क्या किया, उसको छोड़ दिया। इनका दावा है कि एक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले भी किया गया था और ये वो चीज़ें हैं जो लोगों की यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने अपने नंबर दिए हैं, लोग इनसे रब्ता करके अपनी चीज़ें वापस भी ले रहे हैं। जी, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों ने मौलाना फजल रहमान के धरने और धमकी अमेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बैरून ममालिक में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। धरने की वजह से मसला कश्मीर नज़रअंदाज हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है और पाकिस्तान की कश्मीर के साथ बड़ी वाबस्तगी भी है। इन हालात में पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के धरने और इस तरह के यानी मार्चेस जो हैं और एहतजाज जो है उनको इस वक्त बंद करना चाहिए। सब इख्तलाफात छड़ के हुकूमत के पीछे खड़े हो और कश्मीर को आज़ाद कराओ। We need azadi from the colonialists who impose IMF, loans on us. We need azadi from the colonialist plans that are happening in Pakistan. गुजारिश यही है कि मौलाना साहब आगे के निकले कश्मीर के लिए और आगे इस्लाम की मुकम्मल नफाज के लिए, ना ही सिर्फ अपने मतलब के लिए। 90 दिन होने को आ रहे हैं और कश्मीरी जो हैं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। इस मसले का हल ये है कि एक मिलिट्री का ऑक्यूपेशन है कश्मीर में और उसको एक हमारी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो हैं इस मसले को हल कर सकती हैं। आज़ादी मार्च के बारे में यह है कि मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और जितना पुरअमन हो सके इसको जिस हद भी ले जाने लेके जाएं, लेकिन अमन से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं कि हमें कुछ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता है कि हमारी कौम जिसके लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है इस तरह तकसीम हो रही है। मौलाना साहब आपसे ज़्यादा ज़हीन आदमी और आपसे ज़्यादा काबिल सियासतदान शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कमी हो। बराए मेहरबानी सोचें, इस वक्त मुल्क को
यूनाइट होने की ज़रूरत है, डिवाइड होने की नहीं है। मैं यहाँ बर्मिंघम से एक मैसेज देता हूँ अपने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कि अगर आप इस धरने का नाम जो है वो कश्मीर बचाओ तहरीक रख लें और ये कश्मीरियों के नाम कर दें तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि पूरी आज़ाद कश्मीर की और इंग्लैंड में जितनी कम्युनिटी बैठी है वो आपके साथ है और आपका साथ देगी। खुदारा कश्मीर काज को पसपोश ना डालें और अपने यहीं से मार्च करें और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। हमें जमहूरी अंदाज इख्तियार करना चाहिए। जितने भी जमहूरी लोग हैं जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस जमहूरियत के मिजाज के खिलाफ है। तो सब इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, आपका पार्लियामेंट मौजूद है, मौलाना साहब के बेटे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके 8 अरकान असेंबली मौजूद है, उनकी सीनियर मौजूद है। इन साइड तब्दील लेकर आए, इस तरह आप रोड पे तब्दील लेके आएंगे तो नेक्स्ट टाइम अगले लोग भी इस तरह रोड पे धरने देंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने बर्बरियत की नई तारीख रकम कर दी। मुसलसल कर्फ्यू और पाबंदियों को 91 रोज हो गए। कश्मीरी मईशत को 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम कहते हैं कि मसला कश्मीर पर भारत बैकफुट पर चला गया है। पहली मरतबा मसला कश्मीर आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कश्मीर से मुतल्लिक़ आलमी सतह पर पाकिस्तानी बयानियों को पजीराई मिली है। भारत मकबूजा कश्मीर में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। आज़ादी की जद्दोजहद में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो कश्मीर के साथ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनके साथ ये सरासर जुल्म हो रहा है। मिलिट्री फोर्स का ज़माना जो था वो गुजर चुका। अब हर जगह लोग इसके साथ जंग करने के लिए तैयार हैं, जहाँ जहाँ भी वो बैठे हैं। और मुझे उम्मीद मैं करता हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान की अवाम, जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इंशाअल्लाह कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ ही होगा। मारूफ सिफातकार और कसीरुल जहती सिफातकारी के माहिर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुनीर अकरम एक रोज़ कबल इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क पहुंचे। वो डॉक्टर मलिहा लोदी की जगह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर हुए हैं। मुनीर अकरम ने माजी में भी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब की हैसियत जारहियत और कश्मीर में इसके रियासती मजालिम उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। अमारात को रंग और नूर से सजा दिया गया है। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। इमारतों पर कुमकुमे लगा दिए गए। रात को चिरागों का समा बांध दिया गया। शहरियों का कहना है कि नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम यहाँ आए लाइटें वगैरह लेने, घर को सजाने के लिए, क्योंकि ये महीना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह अपने घरों को जाके सजाएंगे। बच्चों के कैप वगैरह जो ईद मिलादुन नबी लब्बैक या रसूलल्लाह उनके ऊपर लिखा होता है। इस तरह कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जिनके ऊपर इस्लामिक आयतें वगैरह लिखी होती हैं, इस तरह की चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे जोशो खरोश है लोगों का। दुकानदारों का कहना है कि जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौसम में हमारी दुकानदारी भी बढ़ जाती है। अवाम की तरफ से रिस्पांस यही है, लाइट अच्छी सेल हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं। काफ़ी डिज़ाइन आए हैं, इसमें जोशो जज्बा काफ़ी दीदनी है। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाती हैं। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की आमद के साथ ही शहर लाहौर में मौजूद तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों, गलियों और इमारतों को रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनियों से सजाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न में कोई कमी बाकी ना रहे। कैमरामैन शेर खान के साथ फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। जामिया गौसिया महरिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक खूबसूरत महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें सना खान हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि पाकिस्तान के शहर गुजरखान से आए मौलाना असजाद साजिद ने खसूसी खिताब भी किया। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए।
जामिया गौसिया महरिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक खूबसूरत महफिल मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान के शहर गोजर खान से आए मौलाना सज्जाद साजिद ने ख़ुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में ही इंसानियत की बका है। आपकी हयात जो है वो एक दूसरे की तीमारदारी सिखाती है, एक दूसरे की ताज़ियत सिखाती है, एक दूसरे के बारे में हुजूर का कितना खूबसूरत इरशाद है। जिस वक्त इंसानियत को इस अमल की ज़रूरत है कि हम इंसानियत पूरी जिस कर्ब से गुज़र रही है कि आपने फरमाया खैरुन्नास से मैं यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदे का सबब है। तो हमें मिलकर रहना चाहिए और ख़ास तौर पर यहाँ बरतानिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको ख़ास तौर पे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए। मारूफ समाजी शख्सियत रज़ाक भट्ट की जानिब से सजाई गई इस पुरनूर महफिल में सना खान मुस्तफ़ा, अलहाज गुल तारुफ, कारी शब्बीर, मियाँ ज़िशान नदीम और दीगर ने खूबसूरत अंदाज में बारगाह। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। कुछ बात खेल के मैदान से करें। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज पहला T20 मैच बारिश ने जीत लिया। बारिश के बायस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 बगैर नतीजा खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत जीत के लिए 119 रन का हदफ मिला था। ग्रीन शर्ट्स ने 15 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 107 रन बनाए हैं। और पेशावर में दिवाली स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। खेलों के साथ साथ दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मेले में शामिल थीं। इवेंट में हिंदू बिरादरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। पेशावर से फौजिया ज़ेब की ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर में दिवाली की तकरीबात का आगाज हुआ तो इस त्यौहार की मुनासबत से स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। गाला में हिंदू बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कर्नल शेर खान स्टेडियम में मुनक्किदा इस मेले में खवातीन और बच्चों की दिलचस्पी काबिले दीद थी। बहुत खुश हूँ कि हमें इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में दिवाली स्पोर्ट्स गाला बनाया जा रहा है। खुशी की बात है कि हमारे लिए इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस फंक्शन का हिस्सा बने। जोशो खरोश इतना कि कोई क्रिकेट खेलने में हिस्सा लेने के लिए बेचैन था तो किसी ने दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर महसूद और खटक डांस की बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया, जबकि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों ने भी रिवायती डांस से हाजरीन को खूब महसूस किया। दिवाली की तकरीबात का इनेकाद पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ताउन से किया गया। इस मौके पर पाक फौज की जानिब से कबूतर छोड़े गए और इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को न सिर्फ आज़ादी हासिल है बल्कि इनकी खुशियों में भी सब उनके शाना बशाना शरीक रहते हैं। हिंदू बरादरी की तकरीबात का ये सिलसिला 1 माह तक जारी रहेगा। कैमरामैन अजमल खान के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर। और खेलकूद के बाद कुछ मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि बहरे अरब में बनने वाले चौथे तूफान माह की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। समुद्री तूफान कराची से 790 किलोमीटर के फासले पर है, जिससे साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। मौसम की बात करें तो मलका कौसार, मरी में जालाबारी और बारिश, मौसम सर्द हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए हैं। मरी और गिरदोनवा में शदीद जालाबारी शुरू होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिससे यहाँ पर मौजूद सियाहों और मकामी लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं और हीटर्स का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। यालाबारी से सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। ताहम यालाबारी और ठंडे मौसम से सियाह भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
ट्रक में छुपकर गैर कानूनी तौर पर इटली से फ्रांस में दाखिल होने वाले 31 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक जनूब मशरकी इलाके एल्पेस में मेरी टाइम सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी के दौरान ट्रक के कंटेनर में छुपे 31 पाकिस्तानी पकड़ लिए, जिन्हें जरूरी कार्रवाई के बाद इटली के हुकाम के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ट्रक ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गुज़श्ता दिनों बरतानिया में एक ट्रक से दर्जनों अफराद की नाशें मिली थी। महाजरीन के ट्रकों में छुपकर यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने के बढ़ते वाक़यात बॉर्डर पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं, जिससे निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने का इम्कान है। कराची में सजा है गर्मा गर्म चटखारेदार बारबेक्यू डिशेस का फेस्टिवल, जिसमें तरह तरह के लजीज बारबेक्यू को शहरी खूब पसंद कर रहे हैं। फेस्टिवल का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर कोई आपके सामने बारबेक्यू, बटेर, सीख कबाब, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, बिहारी बोटी और कटाकट समेत मज़ेदार बारबेक्यू आइटम का जिक्र करे तो आपके मुंह में भी पानी आ ही जाएगा। कराची के मकामी होटल में सजने वाले गर्मा गर्म बारबेक्यू फूड फेस्टिवल में बच्चे बड़े सभी खूब मजे उड़ा रहे हैं। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो तो उसमें डेफिनेटली गरम गरम बारबेक्यू, उसके साथ गरम गरम नान, पराठे, तो उसके साथ मौसम का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। पाकिस्तानी बारबेक्यू कंप्लीट पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है और ख़ासतौर पर कराची का फूड जो है वो पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, खाओ पियो मजे उड़ाओ। होटल मैनेजर कहते हैं अपने जायकों की वजह से पाकिस्तानी बारबेक्यू के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कराची में सजने वाला ये मजेदार फूड फेस्टिवल आज भी जारी रहेगा। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म बारबेक्यू का मजा उड़ाने वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी बारबेक्यू की बात ही अलग है, जो एक बार खाता ही चला जाता है। कैमरामैन फहीम मनोज के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़, कराची। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सर्दियों की सौगात स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्द मौसम में खूब इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल गुड़ की तैयारी पर देखते हैं सफदराबाद से मोहम्मद इम्तियाज की ये रिपोर्ट। सर्दी आते ही देही इलाकों की सौगात गुड़ की तैयारी भी उरूज पर है। गन्ने का रस निकालने से लेकर दहकती आग पर आमेजा तैयार करने तक की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। आग पर घंटों तक पकाने के बाद लकड़ी के बड़े बर्तन में डालकर इस आमेजे को ठंडा किया जाता है। बाद में इसकी बड़ी डलियां बनाई जाती हैं, जिनको कई इलाकों में गुड़ की पेसी भी कहा जाता है। गुड़ जहां देही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफती और कदीम पहचान रखता है, तो वहीं इस सौगात को फरमाइश और तोहफे के तौर पर भी अजीज़ो अकारिब को दिया जाता है। जो हमारे जो फैमिली मेम्बर है, दूसरे मालिक में मुकीम है, दोस्त अहबाब जो दूसरे मालिक में रहते हैं, वो हमें स्पेशली यही डिमांड करते हैं सर्दियों में कि हमें शक्कर और गुड़ बना के भेजें। तिब्बी माहिरीन भी चीनी की बजाय गुड़ के इस्तेमाल को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक करार देते हैं। गुड़ के बेशुमार फ़वाइद में ये ग़िज़ा को हज़म करता है, बलगम को खारिज करता है, जिस्म की दर्दों को दूर करता है। गन्ने के रस से सख्त मेहनत के बाद तैयार होने वाला गुड़ बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी इंतहाई मरगूब है। कैमरामैन गुलफाम शहजाद के साथ मोहम्मद इम्तियाज, 92 न्यूज़, सफदराबाद। दर्द भरी आवाज़ और मुनफरद अंदाज की मालिक बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। रेशमा ने जो भी गाया अमर हो गया। आज भी उनकी आवाज़ कानों में रस घोलती है। रेशमा के हालात ज़िंदगी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से इमरान राज। कोई नहीं जानता था कि 1947 में भारतीय राजस्थान के खाना बदोश घराने में जन्म लेने वाली रेशमा एक दिन सुरों की बेताज मलका बनेगी। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर जब इस मुनफरिद आवाज़ की गायिका को दरियाफ्त किया गया तो उनकी उम्र
महज 12 बरस थी। 60 की दहाई में रेशमा की आवाज पाकिस्तान से निकलकर सरहद पार भी जा पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए गाना अखियां नू रहन दे गाया और शोहरत की बुलंदियों को छू ली। हुकूमत पाकिस्तान ने रेशमा की खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा। 1980 में रेशमा को गले का सरतान लाहक हो गया, जो बिलाखिर 3 नवंबर 2013 को लाहौर में सहरा की इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर गया। इमरान राज, 92 न्यूज, लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज UK।